मैं डॉक्टर राजीव लोचन भंजो, कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर। हम जैसे कल 29 सितंबर थे तो वर्ल्ड हार्ट डे हिसाब से माना जाता है। ये खाली बिलासपुर नहीं है कि छत्तीसगढ़ की, इंडिया नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड हार्ट डे को कई सालों से मना के आ रहे हैं। तो उसमें बेसिकली ये जो वर्ल्ड हार्ट डे के अवेयरनेस कैंपेन है, ये लोगों को हम यही बताना चाहते हैं, सारी भी वेराइटी ऑफ मीडिया, वेराइटी ऑफ हमारा जो प्रोग्राम्स लोगों को पास पहुँचे कि एक्चुअली हार्ट जो एग्जैक्टली क्यों हम इसके पीछे दौड़े, किसी भागें। क्योंकि बेसिकली अगर हार्ट की जो सुरक्षा करना है, बेसिकली इसको बचाने के लिए हम क्या क्या मतलब हम एडप्ट करें, तो हमारा इसमें सारी चीज़ें जो देखा हुआ है। हर साल हमने 29 सितंबर एक जो लास्ट संडे को हम इसको मनाते हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे, तो लोगों को ये बताने के लिए हर साल एक थीम लेके आते हैं कि हमने क्या क्या वे में हम लोगों को ये बता सकते हैं कि हमारी जो एडॉप्शन क्या करने से हम इसको चेंज कर सकते हैं। बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफस्टाइल। तो हमको क्या करने से हम कौन सा लाइफस्टाइल हम चेंज करें, क्या हमने अडॉप्ट करें, तो हम बेसिकली जो हार्ट अटैक है तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने जैसे हम पता है हमको कि डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, सिगरेट स्मोकिंग है, और हमारी जो खान पान जो बेसिकली जंक फूड्स है, और एक मानसिक तनाव है। ये जो 5 चीज़ें हैं, ये बहुत, इस चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर ले तो हमारा जो मेजर जो हार्ट अटैक है तो उसमें लोग बच सकते हैं। तो 60-70% अगर हम लाइफस्टाइल चेंज कर दें तो इससे बच सकते हैं। तो हम जैसे दुनिया में देखा गया कि सबसे कॉमनेस्ट कारण जो डेथ की है तो कार्डियक हार्ट अटैक और दूसरा स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक। ये दोनों अगर मिलाएंगे तो सबसे ज़्यादा डेथ इवन कैंसर की, बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी ये ज़्यादा है। तो हमारा इसको जो हम कैसे रोक सकते हैं, कुछ तो चीज़ें हम जानते हैं। कुछ जैसे जिसकी डायबिटिक है, कि हाइपरटेंसिव है, कि स्मोकिंग है, उनमें ये चीज़ बहुत जल्दी होती है हार्ट अटैक, और डेथ जल्दी हो जाती है। हमको ये पता है कि ये 1/3 पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डेथ हो जाती है हार्ट अटैक। तो आप सोचिए ये कितनी खतरनाक बीमारी है जो कि हॉस्पिटल पहुंचने में भी नहीं देते है। दूसरा क्या है, ये जो बाकी जगह में, बाकी कंट्री में जब थोड़ा लेट में होता है तो हमारी कंट्री में थोड़ा अर्ली हो जा रही है। एक डिकेड मान के लिए 10 साल जो बाद में होना चाहिए 10 साल पहले हो जाए। अभी जैसे कोई एज बार है नहीं, आप मान के चलिए 25 साल, 20 साल, 30 साल में भी लोगों को हार्ट अटैक दिखाई दे रहा है। तो हम इसको कैसे रोकें, ये हमारी सारी समाज की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए। खुद भी ये सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। दूसरों को उसको रखने के लिए हमको हमारी जो स्टाइल को चेंज करना पड़ेगी, हमारे खान पान, हमारी रेगुलर एक्सरसाइज, हमारी जो मतलब हर साल एटलीस्ट आके एक बार रूटीन चेकअप करा ले, और हमारे टाइट कंट्रोल करना चाहिए कि ब्लड प्रेशर को, शुगर को, स्मोकिंग को बंद करना चाहिए। और इसके अलावा मानसिक तनाव से भी दूर रहना पड़ेगा। तो मानसिक तनाव से दूर रहने के हमको एक योगा अगर हमको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करें तो हमने जो मेजर डिजीज़ जो है हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे जो बुरी चीज़ है हार्ट अटैक, जिसको हो गया तो अलग बात है, जिसका डेथ हो गया तो हाँ, बट अगर पेशेंट ठीक टाइम पे पहुंच नहीं पाया हॉस्पिटल, इसका जो रीवास्कुलराइजेशन आइदर एंजियोप्लास्टी की बाईपास नहीं हो पाएगा, जिसमें हार्ट की मसल इतनी डैमेज हो जाती है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ख़राब हो जाती है, उनमें काम करने की क्षमता नहीं रहती है। काम करने में क्षमता के साथ इनकी जो एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है, घर के ऊपर बर्डन भी बढ़ जाती है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है, ऑफिसेस की जहाँ भी जा काम करना है कम हो जाती है, और रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है। इसके अलावा हर लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाना पड़ता है। तो आप सोचिए अगर हमने ठीक टाइम पे इसको इलाज नहीं कर पाए तो हमारा कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो फैमिली, एक तो खुद के ऊपर बर्डन, ऑफिस बर्डन, और अलावा बाकी सारी लोगों को इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है और ख़र्चा बढ़ जाती है। तो अगर हम इसको प्रॉपर टाइम में हमने इसको ठीक करा ले तो हो सकता है ये सब जो स्थिति में हमको गुजरना ना पड़े। दूसरा, हमको सब लोग बोलते हैं कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन,
जो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन हमारे होती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डिजीज़ होने से पहले अगर हम इसको रोकें तो सबसे बेस्ट है। तो अगर होने के बाद भी हम अगर इसको जल्दी डिटेक्ट करें तो भी ठीक है। अगर हमने लेट डिटेक्ट किया तो कुछ पेशेंट डेथ हो जाती है और बच जाती है तो पूरा लाइफ लॉन्ग परेशानी बढ़ती है। तो मेरा ये जो वर्ल्ड हार्ट डे में ये छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हम खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहें, कि ये सारी मैसेज लोगों को दे कि अपना लाइफस्टाइल कैसे रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। हम खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं कि हम समाज को भी सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू।